हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ स्मूथ हो, बिना कोई प्रॉब्लम्स के। लेकिन स्वामी जी कहते हैं, प्रॉब्लम्स तो वो पल हैं जो हमें अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकाल कर हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है और हमको विकास की तरफ, अपनी उन्नति की तरफ ले जाती है। स्वामी जी को हमारे मन के सवाल पहले से ही पता होते हैं कि हम आगे क्या पूछने वाले हैं। सो उन्होंने इस सवाल का जवाब भी अपने एक दूसरे ब्लॉग पोस्ट पे दिया हुआ है, टाइटल एन इनसिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। मान लीजिए आपका एक डे आउट बहुत अच्छा रहा और आप बहुत खुश हैं। खुश होके घर आते हैं। आते ही दरवाजे पर उँगली फँस जाता है और थोड़ी-सी चोट लग जाती है। आप भूल जाएँगे कि डे आउट की जो खुशियाँ थी, फ़ोकस रहता है उँगली की चोट पर। आप मेडिसिन के लिए ड्रॉवर खोलते हैं, अनफॉर्च्यूनेटली ड्रॉवर का कोई लेट मान लीजिए स्क्रू ढीला होता है और आपके पैर पे गिर जाता है ड्रॉवर। अब ना डे आउट की खुशी, ना ही उँगली का दर्द याद। अब पूरा फ़ोकस आपका रहेगा खून जब निकल रहा है आपके पैर से। कहने का तात्पर्य क्या है? स्वामी जी लिखते हैं कि अनयूजुअल रिकमेंडेशन ये है मेरा कि अभी आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उससे आप कोई बड़ा प्रॉब्लम अपने लाइफ में ले लीजिए। अभी के सारे प्रॉब्लम्स छोटे लगने लगेंगे। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे? अगर हम खुद परेशान हैं, तो और बड़ी परेशानी क्या और कैसे वो सॉल्व करेगा? स्वामी जी ने इसी पोस्ट पर फिर इसके ऊपर फिर एक्सप्लेन किया है कि लाइफ का एक हायरार्की होता है। मुझे ये तो नहीं पता कि मैंने इसको ठीक से समझा है या नहीं समझा है, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन माय व्यू। मैंने क्या समझा? प्लीज़ आप एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा ये ब्लॉग पोस्ट। मेबी आपको कोई दूसरा कंक्लूजन आपको मिले उससे। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है दोनों ब्लॉग पोस्ट का। फर्स्ट, क्या आपका कोई पर्पस, कोई उद्देश्य है ज़िंदगी में? अगर नहीं है, तो क्या आपका कोई लक्ष्य, कोई मिशन है? अगर नहीं है, तो क्या आपका कोई गोल है? यू कैन विजुअलाइज़ इट लाइक स्टेप्स, सीढ़ी की तरह, पर्पस, मिशन, गोल। और अगर ये तीनों में से कुछ भी नहीं है, तो स्वामी जी कहते हैं कि हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्र में पाएँगे। सो पर्पस, ए लार्जर व्हाई बिहाइंड लाइफ, बियॉन्ड द सेल्फ। जैसे किसी को सनातन धर्म का मूल्य दुनिया को पहुँचाना है, वो उद्देश्य हो सकता है, या लोगों में दया और सत्य जगाने का संकल्प, वो उद्देश्य हो सकता है। मिशन होता है कैसे हम करें, डायरेक्शन, a specific path to express that purpose। जैसे कोई अपने गुरु के आशीर्वाद से एक एनजीओ चला रहा है, तो कोई बच्चों को पढ़ा रहा है बिना कुछ एक्सपेक्टेशन से, संस्कार सिखा रहा है। गोल होता है ए लक्ष्य, ए मेजरेबल और पर्सनल एम। जैसे हर सुबह हम लोग ध्यान करते हैं, या फिर एक बुक लिखने की कोशिश करते हैं, एक डिसिप्लिन में रहते हैं, या कोई साधना लेते हैं 30 दिन का, 40 दिन का पूरी करने की संकल्प लेते हैं। वो हो गया हमारा गोल। अगर ये तीनों में से कुछ भी नहीं है लाइफ में, तो फिर ज़िंदगी हमको दे देती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व, ड्यूटी दैट होल्ड्स अस स्टेडी। जैसे अपने परिवार का ध्यान रखना। लेकिन अगर हमारे जीवन में ना ही कोई गोल है, ना ही कोई लक्ष्य है, ना ही कोई उद्देश्य और ना ही कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर क्या? तो फिर प्रॉब्लम्स, समस्याएँ, मीनिंगलेस वरीज़ वही बच जाते हैं। जैसे हमेशा दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना या छोटी-छोटी बात पे दुखी रहना। सो इन स्वामी जी's वर्ड्स, अगर आपका कोई गोल, मिशन या पर्पस है, तो ये ब्रह्मांड जो है ना, द यूनिवर्स जो है, आपके साथ रहेगा, आपको रास्ता दिखाता रहेगा। और आप अगर कन्फ्यूज़्ड हैं कि आप कौन से बकेट में फिट होते हैं, तो मेरा एनालिसिस ये कहता है, गलत भी हो सकता है, ये मेरा अपना ही एनालिसिस है। आप प्लीज़ वो ब्लॉग पोस्ट पढ़ लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं। हो सकता है आपका कोई दूसरा कंक्लूजन हो। मेरा एनालिसिस यही कहता है कि बीइंग ग्रेटफुल इन लाइफ, कृतज्ञता इज़ द फर्स्ट स्टेप।
क्योंकि वो पहला कदम है जो हमें ज़िंदगी में क्लैरिटी देती है कि हम अपनी ज़िंदगी के कौन से पड़ाव में हैं, प्रॉब्लम्स में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में या हमारा कोई गोल, मिशन या उद्देश्य भी है। और जब हम शुक्रिया कहना सीख जाते हैं, तो ये ब्रह्मांड भी हमारी मदद करता है हर कदम पर। और मेरी हिंदी उतनी अच्छी है नहीं, तो अगर मैंने कुछ आज ठीक से नहीं एक्सप्रेस किया हो, तो आई एम सॉरी, आप मुझे माफ़ कीजिए। हो सकता है कि स्वामी जी के आशीर्वाद और ब्रह्मांड की मदद से कृतज्ञता हमारे प्रॉब्लम्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमको ऊपर उठाकर हमको ले चले गोल, मिशन और उद्देश्य की तरफ। सो 12 more days to go in our 40-day gratitude practice. सो इस इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन के सफ़र में क्या आप साथ हैं? Before we end, speak gentle, stay grateful, because the more we say thank you, the more we want to say thank you. Namaste.